फाइनली हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम आश्रम, मतलब मैं जा रहा हूँ। तो मिलते हैं। तो अपना सफ़र शुरू होता है घर वालों को 1 महीने से मनाने के बाद। चलते हैं। एंड फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और निकलते हैं कैंची धाम आश्रम की ओर। और टैक्सी मिलेगी अपन कचहरी से और मम्मी का आशीर्वाद लेके अपन लोग चलते हैं। चलो। घर से निकलते ही मैंने स्टेशन के लिए टैक्सी पकड़ ली और भाई साहब बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। एंड तो फाइनली मेरा सफ़र शुरू होता है 1 मिनट मेरे शहर दतिया से। तो यहाँ से अपनी ट्रेन मिलेगी, जाने कौन सी ट्रेन है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। और रहीसी को साइड में रखते हुए, जी हाँ, रहीसी को अपन ने साइड में रखते हुए अपन जाएंगे जनरल डिब्बे से। और मैं आप सबको बताऊँगा कि घर से लेके कैंची धाम आश्रम तक कितना खर्चा आता है। मतलब दिल्ली से भी काठगोदाम तक बताऊंगा जहाँ तक कैंची धाम है। और अगर कोई एमपी से, दतिया से है या ग्वालियर से, झांसी से, कहीं से भी आसपास के क्षेत्र से, तो कितना खर्चा आएगा उनको अनुमानित पता चल जाएगा। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं श्री पीताम्बरा माई की नगरी से। दतिया मेरा शहर, वी लव यू दतिया। और चलो चलते हैं अपन। तो फाइनली अपन ने टिकट ले लिया भैया। दतिया से दिल्ली का टिकट है अपना 150 रुपये, 150 रुपये का। तो मैंने सोचा कि शायद 150 से कमी का पड़ेगा। दिल्ली दूर है दतिया से, 150 रुपये का बड़ा है। तो आप लोग काउंट करते जाइए कि 150 रुपये अपना, मतलब 10 रुपये टैक्सी के लग गए, 150 रुपये इसके लगते हैं, 160 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रेन का इंतजार करते हैं। चलिए चलते हैं। तो भैया फाइनली अपन चढ़ चुके हैं अपनी ट्रेन में। कौन सी ट्रेन है भाई? पंजाब मेल है, पहुँचा देगी जी दिल्ली हैं? अरे यार ब्लॉक बना मतलब ट्रेन में तो मतलब नॉर्मली ये भैया मिले हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? पास में हम जा रहे हैं दिल्ली। यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब पे तो आप एंड तो फाइनली अपन ग्वालियर तो आ चुके हैं। ग्वालियर के बाद अभी बेड तो बहुत सही गए हैं कि बिल्कुल जगह भी 1 नंबर है। आराम से जगह भी सही मिल गई। चलो चलते हैं अब कहाँ तक पहुँचते। भाई साहब ने मुँह बांध लिया, गर्मी बहुत है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते साहब। एंड फाइनली भाई साहब लड़ झगड़ के अपन को फाइनली सीट मिल गई। ऐसी तैसी सबकी, अपन को सीट नहीं मिलेगी तो कौन को सीट मिलेगी। और अपन आराम से, तो अपन को सीट मिल गई है ग्वालियर से और अपन दिल्ली तक आराम से राजा बेटा बन के जाएंगे। ऐसी तैसी सबकी सीट तो मिल के ही रहेगी, समझ में आ गई है ना। चलो चलते हैं। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं दिल्ली और अपना स्टॉप आ चुका है। फाइनली दतिया से हज़रत निजामुद्दीन पहुँचने के बाद अपन ने हज़रत निजामुद्दीन से गए ओल्ड दिल्ली स्टेशन। ओल्ड दिल्ली स्टेशन से अपन ने काठगोदाम के लिए ट्रेन पकड़ी। भाई साहब मैं बताऊं, ट्रेन छूटते छूटते बची है। और भाई कसम, मतलब टिकट भी नहीं लिया भाई ने। और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा और देखा मैंने लेफ़्ट साइड में ट्रेन चल रही थी, तो भैया जल्दी जल्दी में अपन चढ़ गए हैं और आपको नज़ारे दिखाते हैं। और भाई साहब 190 रुपये का टिकट है, लेकिन अपन ने पूछ लिया था, अपन ने लिया नहीं है, ये बात अलग है। और भाई साहब लड़ाई हो गई यार ट्रेन में, तुम्हारी कसम। एक दूसरे को पहले तो इन लोगों ने, सही बताऊँ, दारू पी। मैं तुम्हें वीडियो में दिखाता हूँ, ये देखो दारू पी रहे हैं ये लोग, वाले गिलास दिख रहे हैं आप लोगों को, इन्होंने दारू पी। अब देखो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। भाई कसम, अगर यही तो मतलब एक एक्सपीरियंस होता है कि लोकल लोगों को देखो तो यार, मतलब चलो रिजर्वेशन करके जाओ तो नई नई चीज़ें सीखने को, मतलब इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि भैया नए नए लोग, नई नई भाषा, नए नए चलचित्र वगैरह भैया कर रहे, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। एंड फाइनली अपन को 3 बजे के लगभग सीट मिली है। भाई साहब मतलब गेट के पास बैठे बैठे मज़ा ही आ गया। मज़ा तो नहीं आया, आप चेहरे पे देखो भाई तो नींद आ रही है, बहुत कर रही, लेकिन साहब बहुत अच्छा लगता है। और 3 बजे आकर सीट फाइनली मिल गई। तो फाइनली अपन आ गए भैया अपन अपने स्टेशन काठगोदाम। और अभी अपन चलते हैं, तैयार वैयार होएंगे, होटल मोटल ढूंढेंगे। दंगा लगी पड़ी है भैया, बहुत भीड़ है। मज़ा तो चलता है। अब यहाँ से मिलेगी बस, मतलब
बस का इंतजार करते हैं। बात ऐसी हुई कि हज़रत निजामुद्दीन पर अपन उतरे और हज़रत निजामुद्दीन को उतरने के बाद मतलब आधा घंटा लेट हो गई ट्रेन और 9:30 पे ट्रेन आई और दूसरी ट्रेन जो थी अपनी वो थी 10:05 पर जो कि ओल्ड दिल्ली से थी काठगोदाम की तरफ। तो उसके बीच में ना बहुत जल्दी गया तो पता चला कि ट्रेन निकल गई और फिर बाद में दौड़ के चढ़ना पड़ा। तो मतलब थोड़ा जल्दी में अपन बहुत सी चीज़ें मिसिंग कर गए। तो चलो अब अपन कोशिश करेंगे कि कुछ मिसिंग ना हो। तो चलिए चलते हैं, अपन पहले तैयार होके आते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए तो भैया अपन हो चुके हैं तैयार, दिख रही है बॉडी भी नहीं दिख रही है। तो अब अपन जा रहे हैं आश्रम। अपन पकड़ेंगे बस ही से जाएंगे और कुछ तो है नहीं है और सब महंगे हैं। बस का सीन ये है कि बस 100 रुपये नहीं बस, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आप। एंड काठगोदाम से नीम करौली धाम आश्रम जाने के लिए हमें एक जीप मिल गई है जिसने हमसे 150 रुपये लिए हैं और बस छूट गई थी इसलिए जीप लेना पड़ा। चलिए चलते हैं। एंड कैची धाम आश्रम जाते हुए मैं फाइनली आपको एक बात बताऊं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे इस सफ़र में। नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। मैं आपको एक टोटल बताता हूँ। जब मैं घर से निकला था तो घर से स्टेशन पहुँचने का मुझे लगा 10 रुपये। फिर स्टेशन पे मैंने टिकट लिया, उसका किराया था 150 रुपये दिल्ली तक आने के लिए। और दिल्ली से ओल्ड दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन पे मेरी ट्रेन रुकी। फिर हज़रत निजामुद्दीन से टैक्सी से मैं ओल्ड दिल्ली गया, वहाँ पर मुझे 200 रुपये देने पड़ गए। साला इससे अच्छा तो हम ट्रेन से चले जाते हैं। फिर वहाँ से मुझे बताया गया है कि जो टिकट मैंने पूछा भी था, 1-2 लोग मेरे साथ जा रहे थे तो उन्होंने ओल्ड दिल्ली से काठगोदाम के लिए ट्रेन ली थी। तो उनका किराया था 190 रुपये और 190 रुपये देने के बाद सुबह वहाँ पहुँच के मैंने थोड़ा नहाना माना किया तो 40 रुपये उनके लग गए और 150 रुपये इस जीप के लग गए। तो टोटल हुए 740 रुपये। और 740 रुपये में एक तरफ से पूरा सफ़र करने के बाद हम पहुँचे कैची धाम। वहाँ हो रही थी माता मैया की आरती और आरती में अपन शामिल हुए। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। और साथ ही हमने क्लिक की थोड़ी पिक्चरें, हनुमान जी महाराज की जय, राम सीता जी और हमारे महाराज जी की चरण पादुकाएँ रखी हुई थी और हम बहुत बेहतरीन सजी हुई थी। माता मैया शेरा वाली माता की जय। और माता मैया की पूरी आरती लेने के बाद, सभी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर फाइनली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ। आप देखिए पूरा एक्सपीरियंस। सुबह ज़रूर थोड़ी ख़राब थी क्योंकि ट्रेन लेट हो गई और थोड़ा नींद भी आ रही थी, लेकिन नहा धो के जब आश्रम में आए तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट वाले ज़रूर खड़ू हैं कहीं के, सही बताएं तो हैं। तो खाना पीना भी ठीक ही है, ज़्यादा अच्छा नहीं है जहाँ आसपास जो मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो अपना आश्रम है वो एक नंबर है, जो आप देख सकते हैं वीडियो में। और हाँ भाई साहब, ओके हट जाएंगे बिल्कुल। हाय कर दो तुम हमारे कैमरे में भाई, हाय कर दो हाय। हाँ ब्लॉग बना रहे हैं। हाय। जय श्री बाबा नीम करौली जी, जय 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 बाबा की। तो और रिजर्वेशन ना कराने का मकसद मेरा यही था कि यार कि कैसे अपन लोगों के बीच में जाते हैं और नए लोगों से मिलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने ना एक नया एक्सपीरियंस किया कि कैसे लोग जनरल डिब्बा में घुसते हैं, कैसे अपनी सीट को हथियाते हैं। तो एक मैं किस्सा सुनाऊंगा कि अभी नॉर्मली मैं वहाँ पे था जनरल बोगी में, तो भाई साहब 3 औरतें और उनके 2 पति। तो जी समझ लो एक सीट थी और एक अंकल थे, वो ग्वालियर में उतरने वाले थे, मैं दतिया से बैठा था और वो लोग डबरा से चढ़े थे। तो जी समझ लीजिए कि अंकल ने बोला मैं तो ग्वालियर उतरूँगा। इतने में भाई साहब वो 3 औरतें, मैं और उनके 2 पति, हम सब की नज़र उनकी सीट पे हो गई। अब भाई साहब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लोग कंफर्ट में रहते हैं, जो लोग ज़्यादातर, ये नहीं कह रहा कि कंफर्ट में रहना अच्छी बात है, मतलब बुरी बात है, लेकिन क्या है कि इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि आते जाते कि कैसा लगता है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं और उनसे टैकल कैसे कर सकते हैं, है ना। तो मतलब अगर आप हमेशा ऐसी स्थिति में रहेंगे कि आप जिसमें कंफर्ट है अपनी स्थिति में, तो आप ना दुनिया को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितनी अच्छी दुनिया है और जितनी नहीं है। तो पूरे रास्ते में आया बैठ के, तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जैसे कि आपको मालूम है दतिया से मम्मी के साथ, मम्मी से इजाज़त लेते हुए फिर बाद में टैक्सी पकड़ी। टैक्सी के बाद फिर मैं
ट्रेन में बैठा, ट्रेन के बाद फिर मैंने दूसरी ट्रेन बदली, ऐसे ऐसे करके जब पूरा सब कुछ हो गया फिर जाके मतलब लोगों के बीच उठे बैठे, लोगों के साथ लोग नहा रहे थे तब। भाई साहब ब्लॉग बना ले हम, दर्शन कर लीजिए। हैं। ओके बाबा। तो उस समय मतलब जो लोग नीचे बैठे थे, तो उनके साथ ही बैठे, तो उनकी एक मेंटलिटी, अरे कोई बात, अरे कैसी बातें कर रहे हैं हाँ, तो उनकी एक मेंटलिटी समझ में आती है कि मतलब कैसे कैसे लोग हैं उस टाइम। तो मैंने एक चीज़ और देखी थी कि ट्रेन में ही कुछ लोग थे जो दारू वगैरह पीने लगे थे उस टाइम पे, तो वो चीज़ भी एक मेंटलिटी है कि यार चलती ट्रेन में लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। फिर जब एक अगर आप नीचे बैठे हो, है ना, और फिर बाद में जब ओके साहब लोग, है ना, और फोटो खींच रहे हैं भाई साहब सब लोग, हमने कहा चलो साइड में हो जाते हैं। तो जब एक मेंटलिटी दिखती है कि जब आप बैठे घुटे खड़े जाते हैं और आपको सीट नहीं मिलती है, तो फिर बाद में जब आपको सीट मिलती है तो उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है कि यार चलो चाहे 1 घंटे के लिए सीट मिल गई, लेकिन चलो कम से कम सीट मिल गई, है ना। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को नए नए समय पे नए नई चीज़ें करते रहना चाहिए, कि चाहे कि वो आना चाहिए उन्हें ना। एक बार तो कोशिश करें कि अपने कंफर्ट को थोड़ा दूर करके, है ना। मैंने ज़्यादातर सफ़र हम लोग करते हैं कि चलो दूर का सफ़र मैंने पहली बार इतना ज़्यादा वो उसका किया, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बिना रिजर्वेशन के। नहीं तो ज़्यादातर तो चीज़ ये हो जाती थी कि रिजर्वेशन करा के ही जा रहे हैं, दूर दूर सफ़र कर रहे हैं। लेकिन पहली बार मतलब दतिया से दिल्ली लगभग 300 कुछ होगा, 400 के अराउंड होगा, और दिल्ली से काठगोदाम अपना वो भी 450 के अराउंड है, मतलब 800-900 के अराउंड हमने बिना रिजर्वेशन के सफ़र किया, जिसमें सीट मिली नहीं भी मिली, लेकिन एन टाइम पर सीट मिलती गई। क्योंकि देखो जनरल में सीट मिलना तो सिर्फ, मैं सही बताऊं, जनरल में सीट उन्हीं को मिलती है जिनकी किस्मत अच्छी होती है। और जैसा कि आपको मालूम है, एक मिनट, किस्मत तो अपनी सोने की स्याही से लिखी है ना, तो उसका कोई सीन नहीं है। तो चलो अब अपन चलते हैं घर की ओर, और बहुत ही बढ़िया लगा। और नीम करोली बाबा के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उनका इतना अच्छा मार्क जुकरबर्ग और अपने एप्पल के CEO, है ना, और अभी रिसेंटली विराट कोहली भी आए थे 1-2 साल पहले, और अभी 27 अप्रैल या 28 अप्रैल को जो चंकी पांडे हैं वो भी यहाँ पे होके गए हैं। तो मतलब एक कहा जा सकता है कि इनकी एक बहुत अच्छी छवि है और बहुत चमत्कारी हैं, और कहते हैं कि अगर इनके एक बार आप दर्शन कर लें तो आप ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं, आपके सभी काम बनने लगते हैं। तो मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोग अपने काम ही बनाने आते हैं इनके पास कि काम बन जाए, लेकिन काम उन्हीं के बनते हैं जो दिल से या जो सच्चे लोग होते हैं। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, और अपना देखेंगे कहाँ है अपनी टैक्सी, कहाँ है अपना बैग, जूते। तो एक बार फिर आप देखिए, चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो आप लोगों को मालूम है हमने एक लाइन बोली थी कि रईसी को साइड में रख के, हमने सोची अब रईसी को उठा ही लिया जाए थोड़ा, तो अपन ने बनवा लिया है टिकट, अब अपना कंफर्म भी हो गया है, अब अपन जाएंगे सोते हुए। साला, तो चलिए अपन चलते हैं अब घर की ओर। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं अपने AC डब्बे में, AC डब्बे। तो सर आप कहाँ जा रहे हैं? जी हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली, ओ माय गॉड, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो आप कृपया करके अपना इंट्रोडक्शन लीजिए। जी मेरा नाम रितेश भाटी, मैं राजस्थान के बीकानेर सिटी में रहता हूँ। वैसे मैं मेरी 3 साल रिटेल होनी है। तो चलो मिलते रहना चाहिए, हंसी खुशी होती रहती है, तो नेक्स्ट सफर आराम से खड़े जाता है। तो भैया ने भी दर्शन किए थे कैसी दाम और अपन लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं, साथ हो गया। चलो चलते हैं न्यू दिल्ली तक साथ में, और फिर आपको अपडेट देते रहेंगे।
करते हुए। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी सफ़र पे। बात करते हैं अपन दिल्ली के बॉस। चलिए साहब, अब अपन चलते हैं दतिया की तरफ। दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे हज़रत निजामुद्दीन से। और हमारे अजय भाई बीकानेर, ठीक है। और फाइनली अपनी ट्रेन आ गई है। दक्षिण एक्सप्रेस से अपन जा रहे हैं दतिया और अपनी सीट भी मिल गई है अपन को। तो लेटे लेटे जाएंगे और कल सुबह 5 बजे के लगभग पहुंचते हैं। तो मिलते हैं घर पहुंच कर। सुबह के 4:30 बजे 5 के बीच अपन पहुंच गए घर। और अम्मी चलो